नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का क्रॉनिकल कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत 10 का दम सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस सेशन में मात्र जो है 10 प्रश्नों की ही श्रृंखला लेकर के आए हैं, और जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए संभावित हैं उन्हीं प्रश्नों को इस सेशन में रखा गया है साथियों। चलिए जो है इस सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बेहतरीन साथियों तभी होगा जब आप लोग इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर करेंगे तथा आप सभी अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर, आप लोग देख पा रहे होंगे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न संख्या पहला, इसमें दिया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग की अध्यक्षता किसने किया था, आपको बताना है साथियों। और विकल्प में यहाँ पर क्या दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है। आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम लोग इस प्रश्न का व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हैं तो देखते हैं कि संविधान सभा जो थी इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और यदि बात किया जाए कि ये जो बैठक हुई थी इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो उसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। और इसका जो प्रस्ताव था कि भाई संविधान सभा में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो इसका प्रस्ताव किसने लाया था संविधान सभा में, तो उस समय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था जे.बी. कृपलानी। तो जे.बी. कृपलानी ने संविधान सभा में इस बात का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को संविधान सभा में मौजूद सभी लोगों ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की। और यदि आपसे पूछा जाता है कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष, ये किस मॉडल पर आधारित था, तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे, फ्रांस मॉडल पर आधारित था साथियों। इस क्रम में आपने देखा कि विकल्प जो बी दिया था यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में देखा जाए कि बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे इनको संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था साथियों। इस क्रम में आप सभी ने देखा कि विकल्प जो बी था यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया है भारत का संविधान ... पूरा हुआ, आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प, इस विकल्प में आपको आंसर को चयनित करना था। चलिए, पहले विकल्प में दिया है 11 फरवरी 1948, दूसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और दिया है 26 नवंबर 1950 दिया है। और आपको बताना क्या था कि कब पूरा हुआ था, आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा साथियों। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, संविधान का निर्माण जो कार्य एकदम पूर्ण रूप से कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी दिन ही भारत का जो संविधान है ये क्या किया गया था, लागू किया गया था। अर्थात विकल्प जो बी है साथियों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप सभी एक कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करके अपने आंसर को बताते चलें, और तथा साथ में ही आप
जो है हमें उत्साहवर्धन प्रदान करते रहें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट लेकर के आएँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे, आपको बताना है। सत्र क्या मतलब यहाँ पर बात किया जाए तो जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेशन कहते हैं, अर्थात भारत का जो संविधान था, इस संविधान का निर्माण करने के लिए कुल कितने सेशन हुए आपको बताना है। यहाँ पर कुछ विकल्प हैं। विकल्प में दिया है 7, 11, 12 और 15 दिया है। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा साथियों। यदि बात किया जाए भारत का जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण करने के लिए कुल बैठकों की बात किया जाए तो कुल बैठक कितनी हुई थी या कुल सेशन कितने हुए थे, तो 12 सेशन हुए थे। लेकिन अपना जो भारतीय संविधान है, ये जो है 11वीं सेशन 11वीं बैठक में ही बनकर तैयार हो गया था। और ये जो 11वीं बैठक है, ये कब से कब तक चला था, तो 14 नवंबर, आप लोग नोट कर लेंगे, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की 11वीं बैठक चली थी। और इसी संविधान सभा की 11वीं बैठक में ही भारत का जो संविधान है, इसे क्या किया गया था, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। और इस तरीके से यहाँ पर यदि बात किया जाए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पहली बैठक से 11वीं बैठक के बीच जो समय लगा था साथियों, वो कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इसी क्रम में देखा जाए तो आपका साथियों जो राइट आंसर होगा विकल्प सी 12 बैठक, यही राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा की जो 12वीं बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई थी। और इसी बैठक में संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और हस्ताक्षर करने के क्रम में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। और इनमें से देखा जाए कि सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था साथियों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे अपना पहला हस्ताक्षर किया था। इस क्रम में आपने देखा था कि विकल्प जो सी है साथियों, यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग जो है अपने इस YouTube चैनल से जुड़ करके अपने एग्जाम की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। इसमें दिया है भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा, आपको बताना है। कुछ विकल्प हैं। पहला विकल्प है 2 साल 7 महीने 23 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 4 महीने 14 दिन, 3 साल 11 महीने 5 दिन। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्प में से आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि राइट आंसर साथियों क्या होगा। तो बिल्कुल विकल्प यहाँ पर जो बी दिया है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में कुल समय लगा था। लेकिन यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि संविधान का निर्माण करने में कुल कितना धनराशि व्यय हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 63,96,729 रुपये लगे थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ था।
चलते हैं साथियों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को चयनित करते चलें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है साथियों, इसमें दिया है संविधान मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है। यहाँ पे क्या दिया है साथियों, मसौदा समिति दिया है ना। तो मसौदा समिति का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, ड्राफ्ट कमेटी, जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति, या इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति, या इसी को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी हो गया, पांडुलेखन समिति हो गया, मसौदा समिति हो गया, ये सब एक ही नाम है साथियों। तो अब देखिए जो प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति के सदस्यों की बात किया जाए कुल, तो कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था BR अंबेडकर थे, और यही क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इसीलिए BR अंबेडकर को संविधान का पिता तथा आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। और इनके सदस्यों में देखा जाए क्रम से, आप लोग नोट कर लेंगे, मैं ऐसे आपको मौखिक बता रहा हूँ। BR अंबेडकर थे, N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, और BL मित्तर, TT कृष्णमाचारी इत्यादि लोग इनके जो है सदस्यों में शामिल थे साथियों। और इस क्रम में यहाँ पर यदि आंसर की बात किया जाए तो पहला जो विकल्प दिया है साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें दिया है कि संविधान सभा के सदस्य थे, डॉट डॉट आपको बताना है। अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे ये कैसे थे, किस प्रकार से थे, इनको आपको आंसर बताना है। चलिए, पहला विकल्प दिया है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया, दूसरा विकल्प दिया है लोगों द्वारा सीधे चुना गया, तीसरा विकल्प है सरकार द्वारा नामित, और अन्य विकल्प क्या दिए हैं, केवल रियासत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। यदि यहाँ पर हम इस प्रश्न का विवेचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो संविधान सभा में यदि कुल देखा जाए तो 389 मेंबर थे, और ये जो 389 मेंबर थे इनको कहाँ से चुना गया था, तो एक थी प्रोविंस असेंबली थी, अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते थे, हिंदी में कहते थे प्रांतीय विधानसभा। और प्रांतीय विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 1595 थी, और इन्हीं 1595 सदस्यों में से संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों को चुना गया था। क्लियर। अब देखिए ये जो प्रांतीय विधानसभा के जो 1595 सदस्य थे इनका जो चुनाव होता था ये कैसे होता था, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता था। लेकिन यहाँ पर जो 389 सदस्य थे संविधान सभा से, तो इनका चुनाव यदि आपसे पूछा जाता है कि कैसे होता था, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इस क्रम में आपने यहाँ पर कवर किया कि आपका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, पहला विकल्प जो दिया है यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग आते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है साथियों कि भारतीय राजनीति में कौन सा सर्वोच्च है, आपको बताना है। बिल्कुल बहुत ही विवादास्पद क्वेश्चन है। यदि आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताते हैं तो हम एक आंकड़ा लगाएंगे कि आप लोग पढ़ने में बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प दिया है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म और संसद की 4 विकल्प हैं। इन विकल्प में आप लोग बताएं कि सर्वोच्च क्या होगा। चलिए आप लोग बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा साथियों, विकल्प जो बी है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, यही क्या होगा सबसे सर्वोच्च इकाई हो जाएगी, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय आएगा, धर्म आएगी और संसद आएगी। और यदि विकल्प में जनता दिया होता तो आपका आंसर क्या होता, जनता राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप सब देख ही पा रहे होंगे। आपको बताना है कि भारत का संविधान डॉट डॉट है कैसा है। बिल्कुल विकल्प की तरफ चलते हैं। विकल्प में है कठोर, लचीला, बहुत मजबूत, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्प में आप लोग बताएंगे कि उचित राइट आंसर साथियों क्या होगा। चलिए देखते हैं। बिल्कुल यदि देखा जाए तो भारत का जो संविधान है साथियों ये कैसा है, तो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है भारत का संविधान। विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें दिया है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को डाट डाट के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है यहाँ पे क्या दिया है साथियों, न्यायिक समीक्षा जुडिकल रिव्यू के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि इसको लिया कहाँ से गया है साथियों। चलिए अब हम चलते हैं विकल्प की तरफ। विकल्प में क्या दिया है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो आपको बताना क्या था आंसर में, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में बताना था। आप लोग कमेंट करके बताएं, फिलहाल आपके कमेंट का हम वेट करते हैं। और विकल्प जो होगा साथियों बी अमेरिका, बी विकल्प क्या होगा आपका राइट हो जाएगा साथियों। और उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आपने जो भी कवर किया पढ़ा सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप सभी अपने इस चैनल से जुड़ करके अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप सभी निःशुल्क कर सकते हैं साथियों। यदि आपको इस क्लास की PDF प्राप्त करना है या किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन से अवगत होना है तो आप लोग क्या करेंगे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी विथ संजय वर्मा, आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पे और वहाँ सर्च करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे पॉलिटी विथ संजय वर्मा और वहाँ पे सर्च करने के पश्चात जो है इस चैनल का क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर का जो लोगो है लोगो बना मिलेगा और उसे आप लोग ज्वाइन करेंगे ताकि आप सभी तक इस क्लास की संपूर्ण PDF प्राप्त हो सके और नोटिफिकेशन से आप लोग को रूबरू परिचित कराया जा सके साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। और आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि आपको मैंने देखा कि सीरीज क्या लेकर के आए हैं, टॉप 10 सीरीज लेकर के आए हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है साथियों, भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली डाट डाट से उधार ली गई है। बताना है आंसर क्या होगा। विकल्प में है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दिया है और आप सभी बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। संघीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए दोस्तों तो विकल्प जो बी है विकल्प जो सी है कनाडा, यही साथियों क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में यदि इंग्लैंड से बात किया जाए अर्थात ब्रिटेन से बात किया जाए तो संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है या कहें संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है। अमेरिका से बात किया जाए दोस्तों, अमेरिका से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची ली गई है या प्रस्तावना की भाषा ली गई है साथियों। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये सेशन जो है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। और यदि इस तरीके से आप सभी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा इस लिंक को यदि चाहते हैं तो एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं साथियों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।